हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है सरदार जी 3 के नाम से, जिसके अंदर दिलजीत दोसांझ है एक्टर और पाकिस्तान से भी एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया सिवाय इंडिया के। ऑफ कोर्स ये मूवी की शूटिंग वगैरह और कास्टिंग ये वो सब कुछ काफी पहले से ही शुरू हो चुका था। मेरे ख्याल से हानिया आमिर को ही क्यों लिया गया इसके अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हानिया आमिर, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी भी इतना हानिया आमिर को फॉलो नहीं करते थे जितना इंडियंस फॉलो करते थे। क्रश बनाया हुआ था, वो जो एडिट्स अपलोड किया करती थी अपनी, तो प्रोड्यूसर्स वगैरह ने सोचा होगा भाई ये तो एक बड़ी स्मार्ट मूव होगी कि अब हम एक इंडियन मूवी के अंदर हानिया आमिर को ही कास्ट कर लें, तो इससे बेहतर और क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में ये सारा मसला हुआ अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ, और उसके बाद ये नैरेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी क्रिकेटर, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, व्हाटएवर, बस पाकिस्तानी है तो उसके साथ अगर कोई इंडियन दिखा तो भैया वो देशद्रोही, वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है, वो जो है पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तानी है सारे दहशतगर्द। तो खैर जैसे ही इस मूवी की रिलीज डेट करीब आई, प्रमोशंस वगैरह भी शुरू ही हुई, तो साथ ही दिलजीत दोसांझ को भाई देशद्रोही साबित कर दिया गया, खालिस्तानी, ये तो बोलता ही नहीं है कभी इंडिया के बारे में, ये वो। मैंने आज तक पाकिस्तान के अंदर इतने शोज, इतनी स्क्रीन नहीं मिलते देखी जितनी सरदार जी 3 को मिली। इवन मेरे ख्याल से मौला जट भी दिन में इतनी दफा नहीं लगती थी जितनी दफा सरदार जी 3 लग रही है सिनेमाज के अंदर। अब दोनों कंट्रीज के इख्तलाफात हुए, लेकिन यहाँ से लोग जा रहे हैं भर भर के देखने और लेट्स गो भाई मूवी देख कर आते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई दिलजीत दोसांझ इंडियन है, किसी को फर्क नहीं पड़ता नीरू बाजवा इंडियन है, बस उनको है कि भाई मूवी आई है, हानिया आमिर है, दिलजीत दोसांझ, चलो भी देख कर आते हैं, मजा आएगा, मूवी देखी बात खत्म होगी। लेकिन इंडियन और भैया ये मूवी देखने का मतलब है कि तुम देशद्रोही हो। अगर वैसे एक मान लेते हैं अगर आप बायकॉट कर देते, इस मूवी को रिलीज ही ना होने देते, बॉयकॉट हो जाता, तो नुकसान किसका था? किसी इंडियन बंदे का पैसा, किसी इंडियन बंदे ने पैसा लगाया, अगर मूवी फ्लॉप हो जाती तो उसी का नुकसान होता, एक इंडियन का ही। पाकिस्तान का क्या जा रहा है भाई इसके अंदर? थोड़ी तो अक्ल को हाथ मार लो। और एक चीज जो कि पहले शूट हुई है, पहले इससे सारा कुछ हुआ है, उस पे तुम हेट निकाल रहे हो, मतलब कॉमन सेंस किधर है भाई? या तो अगर तुमने अपना ये नैरेटिव बेचना है तो बेचो, बिल्कुल अच्छे से बेचो। ज़ाहिर सी ज्यादा बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो ये तो हेट मुस्लिम्स और पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये तो चलेगी ही चलेगी। जाहिर सी बात है, जो पार्टी आई ही ये सब कुछ करके है, तो और क्या एक्सपेक्टेड है उससे। अब दोगलापंथी यहाँ से देखो, जब दिलजीत जो है वो कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तब कहते हैं ओ भाई इंडियन इंडियन इंडियन, ये है इंडियन। अगर कुछ इस तरह का कुछ भी हो जाए पंजाब से रिलेटेड, पंजाबी, या वो अपने आप को पंजाबी शो करवाए, ये खालिस्तानी, ये खालिस्तानी। पाकिस्तान के बारे में अच्छा बोल दिया, बोलना ही था, ये तो है ही खालिस्तानी, ये तो है ही देशद्रोही। हानिया आमिर के साथ मूवी कर ली, करनी ही थी, है ही खालिस्तानी, है ही देशद्रोही। मुझे ऐसा लगता है दिलजीत को भी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अनकरीब कोई बॉलीवुड की एक आधी मूवी ऐसी करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसके अंदर ना वो साबित कर सके कि नहीं भाई मैं इंडियन हूँ। किसी के पास का हिंदुस्तान थोड़ी है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ऐसा काम कर लिया, अरे भाई हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता भाई तू। यही इंडियंस थे जो इवन ऑपरेशन सिंदूर होने के बावजूद लगे हुए थे। हानिया जी ने पानी पी लिया, हानिया जी आपको पानी पिलाऊं, इंडिया में इंस्टाग्राम बैन हो गया, वीपीएन लगा के आया हूँ आपकी पिक्चर को लाइक करने, मूवी में ले लिया, तो देशद्रोही भाई, देशद्रोही। बिश्नोई गैंग कहाँ है यार? दोनों खासा कल को ऐसा कुछ होता है तब ये, और नहीं यार, नहीं यार, गलत किया यार बिश्नोई ने यार, बंदा तो अच्छा था यार, बंदा तो अच्छा था, इंडिया को रिप्रेजेंट करता था यार, क्या सुपरस्टार था भाई। ए सालिया दा कदे रंडी रोना मुक्किया नी। एग्री, 100% एग्री। हानिया ने इंडिया को ही मूवी से निकाल दिया। भाई मैं कहता हूँ क्या सोल्यूशन निकाला उन्होंने कहा भाई देखो, मूवी में तो अब पैसा लगाया, मूवी तो रिलीज करनी है, इंडिया में मूवी रिलीज करें या ना करें, बॉयकॉट तो होना ही होना है, हेट तो आनी ही आनी है, तो मूवी तो रिलीज करनी है। और मेरे ख्याल से दिलजीत इतना तो है ही कि अगर इंडिया से बाहर भी रिलीज करेंगे तो लोग देखने आ ही जाएंगे, तो वही हुआ। ना सिर्फ मूवी ने जो बजट था वो भी रिकवर किया, बल्कि अब ऊपर प्रॉफिट में भी जा रही है। मेरे ख्याल से अगर कोई पंजाबी आर्टिस्ट है इंडिया के अंदर तो उसको हेट देना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है मेरे ख्याल से। न वो गाना गा पाएंगे कहीं, अच्छा, नहीं उनके कोई गाने रिलीज करेगा, अच्छा, नहीं वो किसी फिल्म में काम कर सकेंगे, अच्छा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है, चलो ठीक है, आपको दिलजीत दोसांझ की मूवी के अंदर हानिया आमिर थी, हानिया आमिर से आपको मसला है क्योंकि वो पाकिस्तानी है, तो इस वजह से
आपको ये सारा मसला है। दिलजीत दोसांझ की एक और मूवी रिलीज नहीं हो पा रही इंडिया के अंदर, पंजाब 95। जब वो मूवी अप्रूवल के लिए भेजी गई तो 120 कट्स लगे उसके अंदर, 120, मतलब आपने पूरी मूवी ही चेंज कर दी। अब बेसिकली वो मूवी जो वाकयात इंडिया के अंदर हुए थे उस टाइम पे उसके ऊपर है। बॉलीवुड की मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, अक्सर तो ध्रुव राठी ने एक्सपोज की हुई है, पता नहीं कश्मीर फाइल्स थी या कौन सी फाइल्स थी, केस 1-2 निकले लेकिन मूवी के अंदर दिखाया 300-400 लोगों के साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ फलाना, प्रॉपर प्रोपेगेंडा। और ये पंजाब 95 जो कि एक्चुअली में हुआ है, जो कि ये सारे वाकयात हुए हैं, कोई डिनाई नहीं करता कि ये सब कुछ नहीं हुआ था पंजाबियों के अगेंस्ट। उसके ऊपर जो अब सही में एक मूवी बनी है तो वो रिलीज ही नहीं होने दी जा रही। उसके अंदर तो नहीं है हानिया आमिर, उसके अंदर तो नहीं है कोई पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तान का कोई ताल्लुक तो नहीं है उसके अंदर, आपके अपने ही करतूत दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब वो कैसे मान लें? ईशान किशन ने मोहम्मद अब्बास को गले मिले उनसे। ईशान किशन उन्हीं की टीम में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। हाँ, बॉयकॉट कर दे भाई, खेल ही मत, बॉयकॉट कर दे। वो खेल रहा है, उससे किसी को मसला नहीं है। ये देखो, ये लो फुल पप्पियां जबियां चल रही है, कोई मसला नहीं है। ये लो, किसी को कोई वो विकेट ले रहा है मोहम्मद अब्बास, उधर से आ रहा है शान किशन, ये पप्पियां जबियां फुल। यहाँ हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। हानिया पनीर, क्या हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है? यहाँ हानिया। ओ मौलाना साहब क्या हो गया? These are the 3 top real Indian nationalists। तो बेसिकली ये तीनों सिंगर्स जो हैं, जैसे ही ये मूवी आई तो इनका कुछ खास प्यार मोहब्बत है इनकी दिलजीत दोसांझ के साथ। He always promotes culture in his songs। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। क्या कल्चर है गंजे, क्या कल्चर दिखा रहा है इंडिया का? हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। वाह टकले वाह, क्या है ये? मुझे नहीं पता था ये इंडियन कल्चर है भाई। गुरु रंधावा, he always give first priority to the nation and never works with Pakistani actors। मूवी में आपको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बट इन रियल लाइफ इसने मूवी की है? अच्छा, चली नहीं होगी ना, तो फिर जेलसी तो होगी। क्या आपको कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस पसंद है जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मेरे को देखो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जहाँ तक बात करें, मुझे सबा कमर काफी अच्छी लगती है। वो उनके साथ मैंने सूट गाने में काम भी करा था। क्यों? पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने वाला तो देशद्रोही नहीं होता? मीका सिंह, he never criticizes his fellow countrymen for material things। एक ब्लॉक्सी जगह जहाँ पे अभी कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं गया, वो भी यूएसए में। वहाँ से मुझे कोई पाकिस्तानी मेरा फैन आया, उसको मेरा दमादम मस्त कलंदर उनको बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जैसे मैंने दमादम गाया, उन्होंने पूरा ये खड़ी चेन सोना भर दिया। और मन में मैं ये सोचा था कि जहाँ से अनंत भाई देखो प्लीज, ये मुझे पाकिस्तानी फैन ने देखा। अच्छा, जो अच्छा गले में पहन के घूम रहा है, जो पाकिस्तानी ने दिया। वाह भाई जबरदस्त। और गुड़ी यार, आप तो बड़े सच्चे देशभक्त हो यार। क्या देखा कराची में? कराची में मेरा शो हुआ था, बहुत सारा पैसा देखा। लोगों ने ये कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते इतने तनावपूर्ण हैं, जब पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हरकतें कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे बाद में हुआ हैं। उसके सर, पुलवामा से पहले भी उड़ी का अटैक हुआ था। नीरू बाजवा अनफॉलोज हानिया आमिर एंड डिलीट ऑल सरदार जी 3 पोस्ट। कोई देखने में नहीं जा रहा आपके लिए सरदार जी 3, तो आप बेशक प्रमोट ना करो, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके। या तो लोग दिलजीत के लिए देखने जाएंगे या हानिया आमिर के लिए। करण औजला गाना आया, घोड़े घोड़े चिट्टे नडियां ब्राउन, गड्डियां काली हैं किसके पास है, घोड़े किसके पास है? एक ही बंदे के पास है। हर गाने में मुझे याद करते हैं और लिख देते हैं। ओए फुद्दू गल्लां भैन चो दस भी तू भैन दा यार ड्रेक आ। भाई करण औजला ने ये लाइक भी की हुई है भाई। कौन से या तो ये कोई प्योर लेवल का एक अच्छे लेवल का सार्केज़म है जो हम नहीं समझ पा रहे, या फिर ये बंदा मेंटली पागल हो गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में September 7 एशिया कप 205 लाइकली टू रिप्रेजेंट। ना भाई, यहाँ बॉयकॉट नहीं होगा, इधर बॉयकॉट नहीं होगा, इधर होगा बिजनेस। गदार 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 खालिस्तानी। तो नुसरत फतेह अली खान साहब क्या इंडिया से है? खैर, ये थी सारी बातें भाई। ये मेरा नहीं ख्याल ये चीजें इतनी मैटर करती हैं, पर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज हो सकती थी जो कि अब शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। और मेरा नहीं ख्याल बहुत जल्द मुझे इसमें कुछ चेंजेस होते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है अब ये चीज बहुत लंबी चलने वाली है, जितनी भी हेट है और ये सारा कुछ। लेकिन हमें हेट शेट से क्या लेना देना है? हम जो है चलते हैं सीधा, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और चल के मूवी देख कर आते हैं ना। ऐसे बैठे बैठे क्या फायदा बातें करने का? चलते हैं मूवी देखते हैं, क्या पता मूवी अच्छी ना हो, हानिया मेरी की एक्टिंग ये वो सब मजा ही ना आया, मैं यहाँ पे बैठे बातें करे
जा। तो चलते हैं सीधा मूवी देखते हैं, लेट्स गो। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सरदार जी 3 देखने। कैसा लग रहा है यार? बहुत मजा आ रहा है, कसम से मजा आ गया। आर यू एक्साइटेड? यस। एक्टिंग कर रहे सी ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਢਿੱਡ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਡੀ ਤੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੜੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਖ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਾਂ ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। कैसी लगी आपको? वेरी ब्यूटीफुल मूवी गाइस, मजे आ गए। के बाद कौन सी मूवी देखें? यार सरदार एक मूवी से तो बात नहीं बनेगी ना। आई थिंक सरदार जी के बाद F1 देखनी चाहिए। यू कैन सी कि यहाँ पर दोनों बिलबोर्ड साथ लगे हैं। F1 में इन्होंने मेरा पोस्टर भी लगाया हुआ था। पहले तो आप कह रहे थे आपका पोस्टर किसी और साइड पे लगा था, मिशन इम्पॉसिबल में। हाँ मिशन, हाँ उधर भी था। ब्रैड पीट 2 seconds later.